ये बात हम आपसे कह रहे थे। अच्छा, कथा याद है आपको कहां पहुंची थी? क्या सुना रहे थे हम? वैवस्वत मनु मत्स्य भगवान से कहते हैं कि पतिव्रता नाम का श्रेष्ठा कया मृत्यु पराजिता और नाम संकीर्तनम कस्या कीर्तनीयम सदा नरहि कि सर्व पाप क्षयकार्यम इदानीम कथयस्व मे। वैवस्वत मनु बोले हे मत्स्य भगवान, पतिव्रताओं में श्रेष्ठ जिसने यमराज को भी जीत लिया था, अपनी बातों में ऐसे बांध लिया था कि यमराज ने घुटने टेक दिए थे। यमराज जिसके सामने परास्त हो गए थे, खुद कहा यमराज ने कि बेटी तूने मुझे परास्त कर दिया। तो नाम संकीर्तनम कस्या, ऐसी कौन देवी है जिसके नाम का कीर्तन किया जाता है? कीर्तनीयम सदा नरहि, लोग जिसके नाम का कीर्तन करते हैं वो प्रसंग मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि सर्व पाप क्षयकार्यम इदानीम कथयस्व मे। सर्व पाप क्षयकारी वो जो प्रसंग है आप मुझसे कहें। तो मत्स्य भगवान वैवस्वत मनु से बोले, बोलिए मत्स्य भगवान की। बड़े ध्यान से सुनना कि मद्रेशु, क्या लिखा है मत्स्य पुराण में? मत्स्य भगवान कह रहे हैं, मत्स्य उवाच कि मद्रेशु शाकलो राजा बभूव अश्वपतिः पुरा अपुत्रस्तस्य मानसो पुत्रार्थी सर्वकामदम्। बोले मद्र देश का एक राजा था, उसका नाम था अश्वपति। कहां का राजा है? मद्र देश का राजा, नाम है अश्वपति। अश्वपति भगवान का परम भक्त है, भगवान की आराधना करता, गायत्री जप करता है। 3 वर्ण के लिए गायत्री जप बहुत जरूरी है, क्योंकि गायन्तम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन सोच्यते छात्र भागवते देवी सरस्या प्रतिष्ठिता। ये गायत्री जप ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को, 3 वर्ण वालों को जरूर करना चाहिए। 3 वर्ण का जनेऊ संस्कार जरूर होना चाहिए और इन 3 वर्णों को गायत्री जप करना चाहिए। ये 3 वर्ण के लोग यदि जनेऊ धारण नहीं करते और गायत्री मंत्र नहीं जपते, संध्या नहीं करते, तो संध्या येन न विज्ञाता संध्या येन अनुपासिता जीवमानो भवेत् क्षुद्रो मृतः स्वचाभिजायते। ये 3 वर्ण के लोग यदि गायत्री नहीं जपते, संध्या नहीं करते, तो बोले जीते जी इनके हाथ से छुआ भी मत खाओ इनका। यहाँ तक लिखा है, जो संध्या नहीं करता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होकर के और जिसका जनेऊ नहीं है, और मरने के बाद वो कुत्ते की योनि में जाता है। मृतः स्वचाभिजायते। तो जनेऊ संस्कार जरूरी है। और जनेऊ भी ऐसा नहीं, आजकल तो रिवाज क्या हो गया, किसी की शादी होती है तो जनेऊ लगा देते हैं। अगर शादी हुई जनेऊ लग गया वो भी ठीक है, जैसे भी लग जाए, जैसे भी लगे तो सही। पर शादी में जनेऊ लग गया, 2 साल बाद पंडित जी आए, महामृत्युंजय जप करने के लिए जजमान से कहा जरा जनेऊ निकालो, संकल्प करना है। अब जजमान ने भी कह दिया जनेऊ तो नहीं है, तू लगाया तो था जनेऊ, तुझे पहनाया तो था, तेरी शादी में तो पहनाया था। यहाँ मामा जी बैठे हुए, हमारे भाई साहब बैठे, और गुरुजी, शास्त्री जी, मामा जी हमारे, तो जनेऊ तुझे पहनाया तो था, कहाँ गया वो जनेऊ? सिमो सुसुएर छानियों नहीं चालता से टांगो नाशपाती को, तो बड़ा नाशपाती भूलियो तो कहाँ भूलियो। देवी भागवत में हम पढ़ रहे थे, वहां बात आती है, बोले यदि जनेऊ हमने पहन रखा है ना, और गायत्री मंत्र हम जपते नहीं है, 1 महीने तक यदि गायत्री मंत्र जपना हमने छोड़ दिया, तो 1 महीने बाद वो जनेऊ संस्कार हमें दोबारा करना पड़ेगा। उस जनेऊ की अवधि खत्म है। इसलिए गायत्री मंत्र जरूर जपना पड़ता है जनेऊ पहना हुआ। नियम तो ये होना चाहिए कि कम से कम 3 माला 5 माला हो जाए, नहीं होती 1 माला रोज हो जाए, 3 समय में हो जाए, त्रिकाल संध्या हो जाए, बहुत अच्छी बात है।
त्रिकाल नहीं हो पा रही, 2 समय की संध्या करो, दिन में 1 माला तो गायत्री जप ही लो। और कभी मजबूरी ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है, सफर कर रहे हैं, कहीं यात्रा में है, नहीं जप पा रहे हैं, तो कम से कम 11 मंत्र तो जपने ही चाहिए। 1 महीना यदि छूट गया गायत्री मंत्र तो जनेऊ संस्कार दोबारा करवाना पड़ता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मद्रेशु शाकलो राजा बभूवाश्वपति पुरा, ये पुत्रस्तप्यमानो सौ पुत्रार्थी सर्व कामदम। अश्वपति राजा ने, मद्र नरेश ने तप किया। क्यों तप किया? पुत्रार्थी सर्व कामदम, पुत्र की कामना से राजा अश्वपति ने तपस्या की। किसकी तपस्या? लिखा है मत्स्य पुराण में कि आराधयति सावित्रीम लक्षितोऽसौ द्विजोत्तमहि, कि सिद्धार्थ कैडूर्यमाना सावित्रीम प्रत्यहम द्विजयी। सावित्री मां की आराधना राजा अश्वपति ने की। सावित्री मां का तप किया राजा अश्वपति ने, बहुत कठिन तपस्या की। सावित्री मां वरदान देने के लिए प्रकट हो गई। सावित्री मां प्रकट हुई, राजा अश्वपति से बोली, राजन मांगो, क्या वरदान चाहिए आपको, क्या चाहिए? तो राजा अश्वपति बोले, मुझे पुत्र चाहिए। सावित्री मां के नेत्र भीग गए और सावित्री माता बोली, राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं जिनके फलस्वरूप तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं। आराधना करती है सावित्री देवी। राजा अश्वपति ने मन में विचार किया, मेरी पुत्री का विवाह होना चाहिए, मैं अपनी बेटी का विवाह कराऊं। किससे विवाह कराऊं? इसका विद्वानों को पूछा, महापुरुषों को पूछा। स्वप्न में भगवती के दर्शन हुए अश्वपति को, और भगवती मां ने कहा, बोले द्युमत्सेन नाम का राजा है जिसका राज्य छिन गया है, नेत्र ज्योति चली गई है। द्युमत्सेन राजा का पुत्र है सत्यवान, सावित्री का विवाह सत्यवान से ही होना चाहिए। एक बार राजा ने मन में विचार किया, बोले जिस राजा का राज्य छिन गया, जो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जंगल में रह रहा है, अपनी लाडली बेटी उससे कैसे कह दूं मैं? क्योंकि पिता का भाव रहता ही है ना। बड़ा प्यारा श्लोक है शास्त्र का, कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्ठान्नम इतरे जना। बड़ा प्यारा श्लोक है, एक बार भूल ही गया था, वो भूलते भूलते याद आ गया। क्या श्लोक है? बोले कन्या वरयते रूपम, कन्या रूप का वर्ण करती है। कन्या वर्ण करेगी रूप का। कन्या वरयते रूपम, कन्या को ये लगता है मेरा पति सुंदर होना चाहिए, मेरा पति जो होने वाला पति है वो सुंदर हो, भले ही फिर काम का ना काज का, चाहे दुश्मन अनाज का ही क्यों नहीं है, पर देखने में कैसा हो, सुंदर होना चाहिए। तो कन्या वरयते रूपम, कन्या वर्ण करती है रूप का। माता वित्तम, जो कन्या की माँ है वो वर्ण करती है धन का। कैसे? बोले जो मेरा जवाई है वो मालदार होना चाहिए, बढ़िया गाड़ी बंगला हो, मालदार हो मेरा जवाई, ऐसा कन्या की माँ की इच्छा रहती है। माता वित्तम और पिता श्रुतम, कन्या का जो पिता है वो वर्ण करता है किसका? बोले मेरा जो जवाई है पढ़ा लिखा होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, समाज में नाम हो जिसका, समाज में पहचान हो जिसकी, ऐसा होना चाहिए मेरा जमाई। ऐसा विचार रहता है किसका? कन्या के पिता का। अच्छा, जो कन्या के परिवार के लोग हैं उनका क्या विचार रहता है?
परिवार वालों का, कुटुंब वालों का। तो कुटुंब वालों का विचार रहता है, बोले जो हमारा जवाई है, बांधवा कुलमिच्छन्ति, जो बंधु बांधव है उनका विचार रहता है हमारा जवाई, उसका कुल अच्छा होना चाहिए, अच्छे खानदान वाला होना चाहिए। बांधवा कुलमिच्छन्ति। अच्छा, जो बाकी लोग शादी में आते हैं उनका क्या विचार रहता है? बोले मिष्ठान्नम पितरे जना, बोले थाम अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया शाही पनीर हो, जलेबी बनी हुई हो, धाम अच्छी हो, जवाई जैसा मर्जी हो, हमको क्या मतलब? जवाई जैसा भी है, हमें क्या मतलब? बस धाम अच्छी होनी चाहिए, मिष्ठान्नम पितरे जना, ये विचार रहता है बाकी सबका। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, एक बार राजा रानी को लगा, क्या लगा? ऐसा राजा जिसका राज्य छिन गया, राज्य छिन गया, राजपाट चला गया, नेत्र भी नहीं है, अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ जंगल में रह रहा है। ऐसे राजा के बेटे से मैं अपनी बेटी का ब्याह करा दूं? एक बार तो मन में विचार आया, नहीं ऐसा नहीं करूंगा। फिर अगले पर सोचा, नहीं, भगवती माँ की जब ऐसी प्रेरणा है तो ऐसा ही सही। यहाँ लिखा है मत्स्य पुराण में, बोले अश्वपति को का इतना ज्यादा मन भी नहीं था, फिर भी अश्वपति ने अपनी लाडली बेटी सावित्री का विवाह द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान से करा दिया। सत्यवान से विवाह हो गया सावित्री का, और डोली विदाई हुई। ये तो जंगल में रहते हैं, जंगल में ही अपने सास ससुर और अपने पति सत्यवान के साथ में सावित्री रहने लगी। वर्णन आता है यहाँ मत्स्य पुराण में लिखा है, बोले सावित्री अपने सास ससुर की बड़ी सेवा करती है उधर जंगल में, माता पिता के तुल्य उनकी सेवा करती है। समय व्यतीत हो रहा है और सावित्री कहती है, बोले मैं वन में भी रहती हूँ, मुझे मेरे पति से प्रेम प्राप्त हो रहा है, मैं यहाँ वन में रहते हुए भी संतुष्ट हूँ, मुझे किसी प्रकार की दैव से कोई शिकायत नहीं, बड़ी खुशी से रह रही। समय व्यतीत हो रहा, अभी कुछ ही महीने विवाह हुए बीते थे। एक दिन की बात है, उधर से कुछ संत आए और उन संतों ने सत्यवान को देखा। सावित्री गई, प्रणाम किया संतों को, सत्यवान ने भी प्रणाम किया। संतों ने सावित्री को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद नहीं दिया। इस बात पर गौर नहीं किया सत्यवान ने, इस बात पर गौर नहीं किया सत्यवान के माता और पिता ने, इस बात पर गौर इन तीनों में से किसी ने भी नहीं किया, पर इस बात पर सावित्री ने गौर कर दिया। क्या? बोले मुझे आयुष्मती तो कहा, लेकिन सौभाग्यवती नहीं कहा। केवल आयुष्मती कहा, सौभाग्यवती मुझे नहीं कहा। क्यों? अब सामने भी नहीं पूछ सके, सास ससुर सामने है, सामने ही पतिदेव है, सामने कैसे ऐसी बात पूछ ले? वो संत वहां से जाने लगे। संत जा रहे थे, सावित्री ने सत्यवान से कहा, पतिदेव आपकी आज्ञा हो। तो वो संत दूर चले गए हैं, वो संत दूर चले गए हैं। मैं उधर जाकर संतों से कुछ पूछना भूल गई हूँ, पूछना चाहती हूँ। सत्यवान बोले चलो। सावित्री ने मन में विचार किया, वही बात हो जाएगी जो बात मैं पति के सामने पूछ नहीं पा रही थी, और ये साथ में चलने को तैयार हो गए। अब क्या करें? सावित्री ने कहा, पतिदेव यदि मेरे कहने से आपको मेरे साथ चलना पड़े, यदि आपकी खुद इच्छा होती आप चलते तो ठीक था, लेकिन मैं आपसे निवेदन करती हूँ आप मेरे साथ ना चले, आप रुक जाए, मैं अकेले जाऊंगी। सत्यवान ने कहा ठीक है जाओ।
सावित्री आई, दूर संत चले गए थे, दौड़ी दौड़ी आई, संतों को रोक दिया। संत बोले बेटी क्या हुआ, अब क्या हो गया? संत धड़ाम से, अब संत तो खड़े हैं, रुक गए। सावित्री तो धड़ाम से संत के चरणों में गिर पड़ी। सावित्री ने उन संतों के चरणों को अपने आंसुओं से धुला दिया और हाथ जोड़ करके सावित्री बोली, महाराज जी आपने सबको ठीक आशीर्वाद दिया, लेकिन आपने मुझे ठीक आशीर्वाद नहीं दिया। आपने कहा आयुष्मती भव, पर आपने सौभाग्यवती ऐसा मुझे नहीं कहा। और आपने मेरे पति को यशस्वी भव ऐसा कहा, पर मेरे पति को आपने आयुष्मान भव भी नहीं कहा। क्यों? ऐसा कहकर सावित्री रो पड़ी। संत के नेत्र भीग गए, संत चुप हो गए। संत बोले बेटी हमें सत्य बोलने पर विवश मत करो, तुम जाओ पुत्री, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो, तुम जाओ, हमसे प्रश्न मत करो। सावित्री की आंखों से आंसुओं की धार तेज बह पड़ी। सावित्री संतों से बोली, महाराज जी राजा अश्वपति की पुत्री हूं और मैंने बचपन से भगवती की आराधना की है, भगवती मां की आराधना मैंने की है, लेकिन आज मेरे भीतर से ये आवाज आ रही है कि कुछ ठीक नहीं है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप कृपा करके मुझे सच्चाई बताओ, सत्य क्या है आप मुझे बताओ। आपने मेरे पति को आयुष्मान भव क्यों नहीं कहा और आपने मुझे सौभाग्यवती क्यों नहीं कहा? मेरे पति को कहा आपने यशस्वी भव और मुझे आपने कहा आयुष्मती भव ना। संत बोले बेटी बेटी तुम्हारा कल्याण हो, तुम पर भगवती मां कृपा करे, तुम जाओ। बोले नहीं, जब तक आप मुझे बताते नहीं है मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कह करके सत्यवती ने अपने आंसुओं से संत के चरण धुला दिए। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधु भूषणा। साधु क्या भूषण है? करुणा का होना, दया का होना, जीव मात्र के प्रति मैत्री का भाव होना। संत के नेत्र झरने लग गए। संत बोले पुत्री यदि सच्चाई जानना चाहती हो तो हिम्मत करके सुनना। सावित्री बोली कहो। बोले देवी तुम्हारा पति सत्यवान, आज से छठे दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। आज से छठे दिन दोपहर के समय में तुम्हारे पति का प्राणांत हो जाएगा, देहांत हो जाएगा। ऐसा जब उन संतों ने कहा सावित्री बिलख पड़ी, रोने लग गई और रोते हुए बोली कोई ऐसा उपाय बताओ, कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे पति के प्राण बच जाए, मेरा पति बच जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। संतों ने कहा बोले ऐसा कोई भी उपाय नहीं, कोई भी उपाय नहीं जिससे तुम्हारा पति बच सके। इसकी मृत्यु आज के 6 दिन बाद अवश्य हो जाएगी। ये हम बार बार तुमसे कह रहे हैं, बस तुमने हट किया बेटी, अन्यथा हम नहीं बताते। हम कभी नहीं कहते तुमने हट किया, तो हमने तुम्हें सच्चाई बता दी, हमने तुम्हें सच्चाई बता दी। अब हम चलते हैं। संत तो चले गए। सावित्री बहुत रोई, लेकिन सत्यवान ने आवाज लगाई सावित्री। सावित्री ने तुरंत अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछ लिया।
क्यों? यदि मेरे पति ने मुझे रोते हुए देख लिया तो ये हट करके, जिद करके मेरे से पूछेंगे कि क्यों रो रही हो, और ये पूछेंगे, मुझे बताना पड़ेगा, झूठ में बोल नहीं सकती। तो क्या किया? सावित्री ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया, अपने आंसुओं को पोंछ लिया, चेहरे पर मुस्कान लेकर के आई। सत्यवान ने आवाज लगाई, सावित्री। सावित्री दौड़ी दौड़ी गई, जी पतिदेव आई, क्षमा करना है, आने में देर कर दी मैंने। सत्यवान ने सावित्री की आंखों में देखा, बोले तुम रो रही थी? नहीं, संतों से कृपा प्राप्त हुई तो बस ऐसी थोड़ा आंखें होंगी, थोड़ा जरा भावाश्रु आ गए आंखों में। बोले नहीं, तुम रो रही हो। सावित्री बोली, पतिदेव संतों से कृपा प्राप्त हुई, बहुत समय हो गया था, संतों का दर्शन नहीं किया था, सत्संग नहीं हुआ था पतिदेव, तो ये भाव के आंसू आंखों में आ गए। सत्यवान ने फिर नहीं पूछा, सत्यवान चुप हो गए। सावित्री ने ये बात किसी को भी नहीं बताई कि मेरा पति 6 दिन ही अब जीवित। और सावित्री ने भी मन में प्रण कर लिया, बोले ऐसे मैं पति को मरने नहीं दूंगी। अब तो उसी दिन से मन ही मन भगवती मां की आराधना सावित्री करने लगी। समय ज्यों-ज्यों बीत रहा है, त्यों-त्यों सावित्री का हृदय कांप रहा है, सावित्री डर रही है, क्या होगा। समय व्यतीत होता गया, आज 6ठा दिन आ गया, सुबह का समय। तभी महारानी ने क्या किया, जंगल में रह रहे ना, सत्यवान की मां ने सत्यवान से कहा, पुत्र समिधा खत्म हो गई है, आज आग जलानी है दोपहर में, दोपहर का भोजन बनाने के लिए समिधा नहीं है। पुत्र तुम जंगल में जाओ और सूखी सूखी समिधा लेकर के आओ, सूखी सूखी समिधा लेकर के आओ। सत्यवान बोला, जो आज्ञा माता, जो आज्ञा। गोविंद भगवान की, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। आज तो बड़ी कृपा हो रही है, पूज्य महाराज जी शांति से पधारे। अभी पूज्य श्याम बाबा जी योग मंदिर से इनकी उपस्थिति, इनके सानिध्य में मुझे योग मंदिर में 2-3 बार कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ, और सब संतों की उपस्थिति। और ये कथा का भी जो समय रखा गया ना, 17 तारीख को विश्राम, ये भी इसी भाव से रखा गया था, क्योंकि इनके यहाँ कल कथा का विश्राम था, तो एक दिन बाद इस कथा का विश्राम रखा गया, ताकि सब संतों की उपस्थिति हो सके। पूज्य संत जी महाराज उधर भी उपस्थित है, इनसे भी योग में भेंट हुई थी हमारी कथा में 2-3 वर्ष पहले। सब संतों को साधुवाद। गोविंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सुबह का समय सत्यवान की मां ने सत्यवान से कहा, क्या कहा, पुत्र तुम जाओ, आज समिधा नहीं है आग जलाने के लिए, तुम जाओ जंगल से सूखी सूखी समिधा लेकर के आओ। सत्यवान बोला, मान जो आ गया। सत्यवान समिधा लाने को जा रहे थे, तभी सावित्री बोली महारानी से, मां यदि आपका आदेश हो, आपकी आज्ञा हो, आपकी अनुमति हो, मैं भी अपने पति के साथ जंगल में समिधा लाने को जाना चाहती हूँ। महारानी रो पड़ी और रोते हुए बोली, पुत्री तू राजा की बेटी है, तू राजकुमारी है, हमें दुख इसी बात का बहुत है, हमें ग्लानि इसी बात की बहुत है कि राजकुमारी हमारे यहाँ आई है, वो जंगल में रह रही है, हम तुझे राजमहल में नहीं रख पा रहे, हमारा राज्य छिन गया, तू राजकुमारी होकर के जंगल में रह रही है पुत्री, हमारे लिए यही दुख बहुत है। अब तुझसे काम करवा करके, तुझसे
उससे संविधा मंगवा करके, संविधा ढूंढवा करके हम अपने दुख को और बढ़ाना नहीं चाहते। बेटी, मैं तुझे आज्ञा नहीं दे सकती जंगल में जाने की ना, तुम हमारे पास यहाँ रहो, तुम नहीं जाओगी, सत्यवान अकेले जाएगा। माँ, मेरा बहुत मन है, मैं पति के साथ जाना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दो। बोले नहीं पुत्री, मैं आदेश नहीं दे सकती, मैं नहीं जाने दे सकती तुझे। सावित्री को तो मालूम है ना आज आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन है मेरे पति का। सावित्री तो रो पड़ी और रोते हुए बोली, माँ मैं बहुत निवेदन करती हूँ, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो माता, मुझे पति के साथ संविधा लाने जाना है, आप मुझे जाने दो। बार बार सावित्री ने यूं कहा। महारानी तो रो पड़ी। राजा द्युमत्सेन बोले, अंधे देख नहीं पा रहे, बोले महारानी तुम नेत्र होते हुए भी हमारी पुत्र वधू की भावना, इसका कष्ट, इसकी पीड़ा नहीं समझ पा रही, लेकिन मैं बिना नेत्रों से इसके मन का भाव समझ रहा हूं। राजा द्युमत्सेन रो पड़े और रोते हुए बोले, पुत्री मैं आज्ञा देता हूं, तुम जाना चाहती हो ना सत्यवान के साथ, तुम जाओ, लेकिन हाँ तुम संविधा नहीं उठाओगी, तुम कोई काम नहीं करोगी, बस तुम साथ में जाओ। और क्षमा करना, ये महारानी मना कर रही है, इसकी ओर से मैं क्षमा मांग रहा हूं, ये समझती नहीं है, ना समझे, तुम जाओ बेटी, मैं आज्ञा देता हूं, तुम जाओ। राजा द्युमत्सेन भी रो रहे। आज महारानी का मन बड़ा भारी भारी हो रहा है। महारानी बोली, पतिदेव आपने पुत्र और पुत्र वधू दोनों को वन में आज जाने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन मेरा मन ना जाने बार बार ऐसा क्यों कह रहा है कि आज का दिन कुछ ठीक नहीं है हमारे लिए। बोले तुझे ऐसे ही लग रहा है, तू जाने दे बिटिया को साथ में, तो उसकी भावना नहीं समझ रही, पति के साथ जाना चाहती है, जाने दे इसको। सावित्री ने भीगी आंखों से अपने ससुर के चरणों में मस्तक रखा, प्रणाम किया, अपनी सास को भी प्रणाम किया और एक बार सत्यवान से कहा, मैं आपसे कुछ मांगू। सत्यवान बोले, मांगो देवी। एक बार आप यूं तो प्रणाम कर ही चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आप अपने माता पिता के चरणों की धूली माथे से लगा दो, एक बार फिर प्रणाम करो अपने माता पिता को। सत्यवान बोले, तुझे हुआ क्या है? बोले, बस मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे। सत्यवान बोला, जैसा तुझे अच्छा लगे। सत्यवान ने अपनी माँ को भी प्रणाम किया, पिता को भी प्रणाम किया, हाथ जोड़ दिए, बोले अब हम जाएं। बोले जाओ पुत्र, जल्दी लौट करके आ जाना। सत्यवान और सावित्री दोनों जंगल में चले गए और सावित्री जानती है, इसको मालूम है कि आज मध्याह्न का समय बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी सावित्री जंगल में जाते हुए, यहाँ मत्स्य पुराण में लिखा है, सत्यवान से कह रही है, देखो देखो वो भंवरे, भंवरों का झुंड कैसा बढ़िया पतिदेव। अरे पतिदेव वो देखो सरोवर में मछलियां। अरे पतिदेव ये पहाड़ी कितनी अच्छी है। सत्यवान बोला, देवी न जाने क्यों तुम मुझे ये वन की शोभा दिखा रही हो, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सरोवर का पानी भी मुझे शीतलता नहीं, सरोवर का पानी भी मुझे ताप दे रहा है। ये गुंजार करते हुए ये भंवरे, ये चहचहाते हुए ये पक्षी, मुझे इससे सुख नहीं हो रहा, मेरे कानों में ये सुनकर कष्ट हो रहा है। बोले नहीं नहीं पतिदेव आप चलो। थोड़ी देर हुई, सत्यवान ने सावित्री से कहा, तुम यहाँ बैठो, ये वृक्ष है यहाँ पर, इस वृक्ष के पास तुम बैठ जाओ, मैं जाता हूँ संविधा लेकर आता। सावित्री बोली, मैं भी आपके साथ बोले ना, मेरी माँ ने मना किया, मेरे पिताजी की आज्ञा, इससे संविधा नहीं उठवाना, इससे संविधा नहीं ढूंढवाना, मेरी माँ का आदेश है, मेरे पिता का आदेश है, तो तुम ऐसा करो, तुम इधर बैठ जाओ। सावित्री तुम यहीं बैठो। सावित्री हाथ जोड़कर बोली, पतिदेव एक निवेदन मानोगे, एक निवेदन, एक प्रार्थना सुनोगे क्या?
बोले कृपया मेरी आंखों से ओझल नहीं होना। जहां तक मेरी नजर जा रही है, जहां तक मैं देख पा रही हूं, आप वहीं तक जाना संविदा लाने के लिए। जहां मेरी नजर नहीं पड़े वहां आप संविदा लाने नहीं जाना। मेरी आंखों के सामने आप रहना। और ना चाहते हुए भी सावित्री की आंखों से फिर आंसू बह पड़े। सत्यवान बोले तुझे हुआ क्या है? आज तो तुम सुबह से बड़ा विचित्र सा व्यवहार कर रही हो। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं डर रही हूँ जंगल में। पहली बार आई हूँ ना ऐसे घने जंगल में, मुझे भय हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, इसलिए आप दूर नहीं जाना, मेरी आंखों के सामने आप रहना। ऐसा सावित्री ने कहा। बोले ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे मैं वैसा ही करूंगा। सत्यवान थोड़ी दूर जाते, फिर सावित्री को देखते ठीक है ना? बोले हाँ यहाँ तक ठीक है, ज्यादा दूर नहीं जाना। थोड़ी देर हुई थी, संविदा चुनते हुए यहाँ मत्स्य पुराण में लिखा है, तभी सत्यवान एक पेड़ में गए सूखी संविदा तोड़ने को, लेकिन तुरंत पेड़ से उतर गए। सावित्री को इशारा किया जल्दी मेरे पास आओ। सावित्री दौड़ी दौड़ी गई, दौड़ती भी गई सत्यवान के सामने। क्या हुआ पतिदेव, क्या हो गया? बोले मेरा सिर दुख रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है सिर में, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। देवी तुम मेरा सिर अपने अंक में रख दो। यहाँ लिखा मत्स्य पुराण में। सत्यवान कह रहे हैं सावित्री से, मेरा सिर अपनी गोद में रखो, मैं विश्राम करना चाहता हूँ, मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रखा। सत्यवान बोला मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही देवी, ये पीड़ा बड़ी असह्य है। ऐसा कहते कहते सत्यवान ने नेत्र बंद किए, और जो ही नेत्र बंद किए सावित्री को महसूस हो गया मेरे पति के प्राण पखेरु उड़ गए। सावित्री ने भगवती माँ का स्मरण किया, भगवती माँ को याद किया। बोले माँ मेरे जीवन भर का जो तप है, मेरे जीवन भर की जो तपस्या है, मेरे जीवन भर की जो आराधना है, आज मुझे उसका फल चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ वो यमराज मेरे पति को कैसे लेकर के जाता है। ऐसा सावित्री ने कहा। भगवती माँ की कृपा से सावित्री को सत्यवान का अंगुष्ठ मात्र शरीर दिखाई दिया। यहाँ मत्स्य पुराण में लिखा, अंगूठे जितना शरीर सत्यवान का सावित्री को दिख गया। और सावित्री ने देखा बड़ा तेजस्वी काल पुरुष जिसका नाम यमराज है, जो सूर्य का पुत्र है, उसने सत्यवान को पाश में बांध दिया। पाश में बांध करके वो यमराज सत्यवान को लेकर के जा रहा था। सावित्री ने भी हाथ जोड़ दिए और यमराज के पीछे चल पड़ी। यमराज के पीछे चल पड़ी। यहाँ मत्स्य पुराण में बात आती है, बहुत दूर जब यमराज चला गया, 1 योजन दूर यमराज चला गया वहां से। 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर दूर। तब यमराज ने देखा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। क्या देखा? ये सत्यवान की पत्नी सावित्री है। यमराज ने सावित्री को देखा। बोले ये आश्चर्य है, कोई मानवी भला मेरा पीछा कैसे कर सकती है? ये साधारण नारी नहीं है, ऐसे कोई नारी कोई स्त्री मेरा पीछा नहीं कर सकती। मैं यमराज हूं, मेरा पीछा कोई नहीं कर सकता। ऐसा यमराज ने मन में विचार किया और यमराज ने सावित्री को देखा। मत्स्य पुराण में यहाँ लिखा है कि पतिव्रते महाभागे परितुष्टोऽस्मि ते शुभे। कि पतिव्रते महाभागे परितुष्टोऽस्मि ते शुभे। बिना सत्यव्रतः प्राणे, बिना सत्यव्रतः प्राणे वरम वरयमाचिरम। हे प्रतिव्रते, हे महाभागे, हे सावित्री, मैं प्रसन्न हो गया, तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया जो तूने यमराज का पीछा कर लिया। खुश हो गया, मैं प्रसन्न हो गया तेरी इस शक्ति से, तेरी इस भक्ति से, तेरी इस भावना से जो तूने यमराज का ही पीछा कर लिया। मैं खुश हुआ। और बिना सत्यवतः प्राण ही वरम वरयमाचिरम।
बोले सत्यवान के प्राणों के अलावा तू कुछ भी मांग ले, सत्यवान के प्राण नहीं छोड़ सकता, सत्यवान नहीं दे सकता मैं तुझे, सत्यवान के अलावा तू मेरे से कुछ भी मांग ले, कुछ भी मांग ले। सावित्री बोली जो मांगूंगी मुझे दोगे, जो मांगूंगी दोगे। बोले हे शुभे, हे महाभागे, वचन देता हूं मैं यमराज हूं, काल हूं मैं, सत्यवान के प्राण नहीं मांगना, सत्यवान को नहीं दे सकता तुझे, सत्यवान के अलावा जो तू मांगेगी वो मैं तुझे दूंगा। सावित्री से ऐसा कहा। सावित्री यमराज से बोली, क्या लिखा है मत्स्य पुराण में कि विनष्ट चक्षुषो राज्यम। हे यमराज, आपने कहा कि सत्यवान को नहीं मांगना, इसलिए कुछ और मांग रही हूं, और आपने वचन दिया जो मांगूंगी आप मुझे दोगे। बोले हाँ मांग ले। सावित्री हाथ जोड़कर यमराज से बोली, क्या कि विनष्ट चक्षुषो राज्यम चक्षुषा सहकारय। क्या मांगा सावित्री ने? चितराष्ट्रस्य धर्मस्य श्वशुरस्य महात्मनः। हे धर्मराज, हे यमराज, यदि सत्यवान के प्राणों के अलावा मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं आपसे यही वरदान मांगती हूं, मेरे ससुर जो द्युमत्सेन हैं, जिनके नेत्र चले गए हैं, उनको आंखें मिल जाए, उनको नेत्र मिल जाए, और विनष्ट चक्षुषो राज्यम चक्षुषा सहकारया, और मेरे ससुर अपने नेत्रों के साथ राजपाट करें, उनको उनका खोया हुआ राज्य भी। चित राष्ट्रस्य धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञ, हे काल, हे यमराज, मेरे ससुर का जो राज्य छिन गया है, मेरे ससुर को उनका राज्य मिल जाए और उनकी आंखें भी वापस उनको मिल जाए, ये मैं आपसे वरदान मांगती हूं। ऐसा कहा। यमराज मुस्कुराकर बोले, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अब तुम लौट जाओ, अब तुम चली जाओ पुत्री, मेरे कार्य में भी बाधा हो रही है और तुझे भी कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है। तभी सावित्री बोली, क्या कहा आपने? पहले शुभे कहा था, महाभाग कहा था, लेकिन अब क्या कहा? बोले पुत्री कह दिया। सावित्री के नेत्र भीग गए। बोले पुत्री कह रहे हो और ये कह रहे हो कि मेरे पीछे मत आओ, मेरे काम में विघ्न हो रहा है। धर्मराज, प्रश्न करती हूं आपसे, पिता यदि धर्म का कार्य कर रहा है, पिता यदि कर्तव्य का पालन कर रहा है, उसकी पुत्री अपने पिता के साथ जाए तो पुत्री के साथ में रहने से पिता के कार्य में कभी विघ्न हो सकता है क्या? पिता के कार्य में कभी विघ्न हो सकता है क्या? धर्मराज बोले, नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं हो सकता। बोले मेरा दूसरा प्रश्न, आपने कहा ना कि मेरे काम में विघ्न मत करो, मेरे को काम करने दो, मेरे काम में विघ्न हो रहा है और तुझे परेशानी हो रही है, तो आप ये बताओ, यदि पिता के साथ पुत्री रहे तो पिता के कार्य में विघ्न होगा? यमराज बोले बिल्कुल नहीं होगा बेटी। ऐसा तू क्यों बोल रही है? बोले मेरा दूसरा प्रश्न, क्या? बोले अपने पति और अपने पिता के साथ बेटी चल रही है, अपने पति के पीछे पत्नी चल रही है और अपने पिता के पीछे बेटी चल रही है उसकी, तो बोलो उस बेटी को कष्ट होगा क्या? पुत्री अपने पिता या पति दो में से किसी एक के साथ भी रहे तब भी उसको बड़े सुख की अनुभूति होती है। और मैं तो ऐसी भाग्यशालिनी हूं, मेरे साथ मेरा पति भी है और मेरे साथ मेरा यमराज जैसा पिता भी है। तो पिता के साथ रहकर पिता के पीछे चलने से भला किसी बेटी को कष्ट होगा? कोई बेटी कष्ट महसूस करती है? यमराज चुप हो गए। बोले नहीं नहीं पुत्री, तुम लौट जाओ। ऐसा कहकर यमराज ने अपनी गति बढ़ा दी, तीव्र गति से चल पड़े। लेकिन यमराज बहुत दूर पहुंच गए थे। यमराज ने फिर पीछे देखा, सावित्री साथ में। यमराज फिर रुक गए और यमराज सावित्री से बोले, बड़ा प्यारा श्लोक है। यमराज कह रहे हैं
कि दूरे पथे गच्छ निर्वर्त भद्रे। पुत्री बहुत जल्दी तुझे तो पिता के साथ चलने में परेशानी नहीं है, पर पिता को तो कष्ट होता है, मेरी बेटी को तकलीफ हो रही है। यमराज कह रहे क्या कि दूरे पथे गच्छ निवर्त भद्रे भविष्यतीदं सकलम त्वयोक्तम ममोपरोधस्तव चक्रमस्या तथाधुना तेन तव ब्रवीमि। बेटी लेकिन शर्त मेरी यही है कि सत्यवान के प्राणों के अलावा तू कुछ भी मांग ले। सावित्री हाथ जोड़कर बोली ठीक है पिताजी, जब पिता ही शर्त रख रहे हैं पुत्री को क्या तकलीफ है, मैं मांग लेती हूँ, जो मांगूंगी दोगे। बोले तू मांग कर तो देख। दूसरा वरदान मांगा सावित्री ने, क्या कि सहोदराणाम भ्रातॄणाम कामयामि शतम विभो। क्या मांगा सावित्री, जो स्वयं सावित्री माँ ने भी वरदान नहीं दिया वो आज यमराज से मांग लिया। क्या कि सहोदराणाम भ्रातॄणाम कामयामि शतम विभो अनपत्यः पिता प्रीतिम पुत्र लाभात् प्रयातु मे। हे धर्मराज जी, हे पिताजी, यदि आप दूसरा वरदान देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान दो कि मेरे 100 सहोदर भाई हो जाए, मेरे को 100 भाई दे दो। कैसे भाई? सहोदर, मेरी मां के पेट से ही जिनका जन्म है। सावित्री का कोई भाई था? नहीं था। सावित्री भी क्यों कैसे हुई थी? बोले बेटी दे सकती हूँ मैं तुझे, मां ने कहा था, लेकिन सावित्री ने कह दिया कि मेरे पिता मेरी मां के यहाँ मेरे 100 भाई हो जाए। और हाँ, अनपत्यः पिता प्रीतिम पुत्र लाभात् प्रयातु मे, मेरे पिता को 100 पुत्रों का सुख मिले। बेटी तो मैं हूं, 100 पुत्र मेरे पिता के हो जाए, ये वरदान आपसे मांगती हूँ। यमराज बोले मैंने तुझे ये वरदान दिया पुत्री, मुझे बहुत कष्ट होता है, तूने स्नेह पाश में मुझे बांध दिया, मुझे पीड़ा हो रही है, तू मेरे साथ चल रही है, तेरे को कष्ट हो रहा है। अब बेटी मेरे काम में भी विघ्न मत कर और अपने शरीर को भी कष्ट मत दे, तू लौट जा, तुझे वरदान दे दिया, तू लौट जा। सावित्री धर्मराज से बोली, आपने फिर वही बात दोहरा दी। अरे मेरा पति मेरी आंखों के सामने है, मेरा पिता यमराज है, अपने पिता के पीछे चल रही हूं मैं, मेरे को क्या कष्ट है वाला? धर्मराज ने कहा पुत्री तू लौट जा। ऐसा कहकर यमराज ने अपनी गति फिर बढ़ा दी। बड़ी गति से यमराज आगे बढ़ने लगे, पर थोड़ी देरी बाद ही यमराज को फिर महसूस हुआ कि सावित्री मेरे पीछे ही है। अब यमराज रुक गए और रुककर हाथ जोड़ दिए, बोले पुत्री तू मेरी औरस पुत्री नहीं है। समझ ले ना बात को, यानी कि मेरे तेज से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, तो मेरी पत्नी के यहाँ जन्मी नहीं है, लेकिन अपनी पुत्री जैसा स्नेह मैं तुझसे कर रहा हूं, और तूने मुझे स्नेह पास में बांध दिया है पुत्री। पुष्टोस्मि ते विशालाक्षी, मैं धर्मराज हूं, मैं पिघलने वाला नहीं हूं, मैं ऐसे जल्दी पिघलता नहीं हूं किसी का दुख देख करके, किसी को रोते हुए देख करके। मेरा तो नाम ही यमराज है, कोई रोए कोई बिलखे कोई कुछ करे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। किसी के आंसू, किसी की भावना, किसी का रोना चीखना चिल्लाना मुझे पिघलाता नहीं है। बड़ा कठोर हृदय यमराज में हूँ, धर्मराज में हूँ, पर पुत्री तुष्टोस्मि ते विशालाक्षी वचनैर् धर्म संगति बिना सत्यवतः प्राणात् वरम वरयमाचिरम्। बिना सत्यवान के प्राणों की कुछ और मांग लेती, सत्यवान को नहीं दे सकता मैं, पर सत्यवान के अलावा तू कुछ और मेरे से मांग ले, जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। सावित्री बोली दोगे? बोले मांग ले बेटी, और ऐसा मांग कि तुझे मेरे पीछे चलना नहीं पड़े। ऐसा मांग ले इस बार, धर्मराज कह रहे ऐसा मांग ले इस बार कि तू यहीं से लौट जाए,
तुझे मेरे पीछे नहीं आना पड़े ऐसा मांग ले। तू भी क्या याद करेगी कि यमराज मेरे पिता यमराज ने कुछ दिया था। सावित्री के नेत्र भीग गए। बोले मांग लो पिताजी। बोले मांग लो। बोले बाद में ये नहीं कहना कि बेटी ने ठग दिया मुझे। सावधान भी पहले कर दिया। पिता कहा है ना, तो बेटी पिता से कभी भी छल नहीं कर सकती। पुत्री का भाव ऐसा होता है, मां से भी छल कर लेगी पर पिता से कभी छल नहीं कर सकती। तो सावित्री ने पहले कह दिया, बोले आपने मुझे पुत्री कहा है, मैंने आपको पिता कहा है, तो पिता पुत्री के रिश्ते में दरार नहीं आनी चाहिए। मुझे वचन दो पिताजी पहले। क्या वचन? बोले जो मांगूंगी आप मुझे दोगे और मेरे से नाराज भी नहीं होगे। मेरे से नाराज भी नहीं होगे, जो मैं मांगूंगी वो भी दोगे। यमराज बोले पुत्री तू मांग, तुझे क्या चाहिए? तू मांग, मेरा मन कर रहा है मैं तुझे सब कुछ दे दूं। पिता के पास ऐसा कुछ नहीं है जो वो अपनी पुत्री को दे नहीं सकता। पुत्री पिता से मांग कर देखे, पिता कुछ भी अपनी पुत्री को दे सकता है। तू मांग बेटी। ऐसा यमराज ने जब कहा, सावित्री हाथ जोड़कर बोली, पिताजी क्षमा करें, यहाँ थोड़ी मैं चालाकी कर रही हूँ। देखो सावित्री का पति से तो प्रेम है, अभी तो यमराज का पीछा कर रही है, लेकिन सावित्री कितना बड़ा धर्म का मार्ग और कितनी बड़ी धर्मात्मा है सावित्री, आप विचार करना। सावित्री ने पिता जिसको कहा यमराज को, छल भी कर रही है तो भी सावित्री के मन में इस बात की ग्लानि है, दुख हो रहा है, मैं ठीक नहीं कर रही, मैं पिता को ठग रही हूं। आज सावित्री ये नहीं देख रही कि ये यमराज है, सावित्री क्या देख रही है, ये मेरे पिता है और मैं पिता से छल कर रही हूं। ऐसा सोच करके सावित्री के नेत्र भीग गए और सावित्री बोली, यहाँ लिखा है मत्स्य पुराण में कि वरयामि त्वया दत्तम पुत्राणाम शतम औरसम वरयामि त्वया दत्तम पुत्राणाम औरसम शतम कि अनपत्यस्य लोकेषु गति किल न विद्यते। यहाँ बहुत संस्कृत के विद्वान बैठे, भागवत कथा विद्वान श्रीमान शिवशरण शास्त्री जी, हमारे मामा जी श्रीमान ईश्वरी दत्त शास्त्री जी, और इधर हमारे मामा जी बहुत कथाओं में मुझे इनका सहयोग और बहुत इन्होंने मुझे समझाते रहते थे। थोड़ा प्रवचन में ये बात जरूर होनी चाहिए। हमारे मामा जी, शास्त्री मामा जी, सब लोग हमारे मामा जी बैठे हुए, मेरे पूज्य पिताजी हैं, उधर शास्त्री जी बैठे हैं, और भी संस्कृत के कितने विद्वान, उधर शास्त्री जी बैठे हुए। इनके यहाँ भी कथा हमने सुनाई थी आज से 7-8 वर्ष पहले चलो, और भी आप सब लोग उपस्थित हैं। तो मैं आपसे उधर हमारे भाई साहब बैठे जाते हैं, क्या कह रही है सावित्री कि वरयामि त्वया दत्तम पुत्राणाम शतम औरसम। क्या कहा सावित्री ने? बोले मुझे 100 औरस पुत्र होने का वरदान दीजिए। औरस पुत्र है ना वजीर साहब, औरस पुत्र बोलते हैं जिसको आपने स्वयं जन्म दिया, जो हमारा अपना बेटा है उसको औरस पुत्र कहते हैं। क्या कहती सावित्री कि वरयामि त्वया दत्तम पुत्राणाम शतम औरसम, मेरे 100 औरस पुत्र हो जाए। अनपत्यस्य लोकेषु गति किल न विद्यते, संतान नहीं है तो फिर सुख यहाँ इस लोक में कहाँ है, तो मुझे 100 औरस पुत्र चाहिए। आपसे मैं ये वरदान मांगती हूँ। यमराज बोले तथास्तु, बेटी ऐसा ही होगा, अब तो लौट जा। सावित्री धड़ाम से यमराज के चरणों में गिर पड़ी। पिताजी, यहाँ मत्स्य पुराण में बड़ी प्यारी स्तुति गाई है सावित्री ने, 12-13 श्लोकों में, 12-13 श्लोकों में स्तुति गाई है मत्स्य पुराण में। रोते हुए वो स्तुति गाई सावित्री ने। अभी इतना समय नहीं, घड़ी मना कर ली है, नहीं तो वो स्तुति हमने लिख करके रखी थी, हम सुनाएंगे, लेकिन नहीं,
12-13 श्लोकों में स्तुति गाई सावित्री ने। और सावित्री अपने पिता के यानी कि यमराज के चरणों पर गिर करके रोते हुए बोली, पिताजी लौटने की बात कैसे कह रहे हैं मुझसे? आपने वरदान दिया कि मेरे 100 और पुत्र होंगे। अरे मेरे पति को आप ले जाओगे तो मेरे 100 पुत्र कहां से होंगे? गोविंद भगवान की। यमराज ने ये जब सुना, यमराज की आंखों से गंगा यमुना के अश्रु। यमराज बोले, पुत्री जो स्तुति तुमने मेरी गाई है, आज के बाद मेरी ये स्तुति कोई गाएगा उसको जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो प्राप्त नहीं कर सकता। मनवांछित वरदान मैं उसको प्राप्त प्रदान करूंगा। और सावित्री आज विधि का विधान बदल गया। आज यमराज के द्वार से तेरा पति लौट करके जाएगा। तेरे सामने, तेरे जैसी पुत्री के सामने, तेरे यमराज जैसे दृढ़ हृदय और कठोर हृदय पिता के ने घुटने टेक दिए। बेटी ऐसा कहकर यमराज बोले, तू अपने पति को लेकर के जा, मैंने तुझे तेरा पति दे दिया। जो ही ऐसा यमराज ने कहा, आकाश में ढोल नगाड़े शंख शहनाई बजने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी, देवता जय जयकार करने लगे। बोलिए सावित्री मैया की, धर्मराज महाराज की। यमराज ने कह दिया, बोले आज का ये दिन लोग व्रत करेंगे। सौभाग्यवती स्त्रियां इस दिन का व्रत करेगी। बोले वो इस लोक में या यहाँ के बाद मरने के बाद भी वो पति लोक में जाएगी जो ये दिन का व्रत करेगी। इस व्रत का नाम होगा वट सावित्री व्रत। वट सावित्री। लेकिन आजकल वट सावित्री तो नाम भी कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे। आजकल तो काय का प्रचलन है, करवा चौथ। मैं कोई निंदा के विषय से नहीं कह रहा, या मैं होगा नहीं प्रमाण। हाँ, गणेश चतुर्थी जरूर है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, क्या वो तो हर चतुर्थी शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी का व्रत हो सकता है। लेकिन ये जो करवा चौथ है ना, हाँ कई प्रमाण होगा, मैं मना नहीं करूंगा व्रत करूं। लेकिन दो व्रत ऐसे जिसका प्रचलन फिल्मों से हुआ, एक करवा चौथ और दूसरा संतोषी माता का। आपकी भावनाओं को आघात पहुंचाने का मेरा बिल्कुल भी मंतव्य नहीं है। आप बुरा नहीं मानना, आप किसी की भी भक्ति, माँ की भक्ति करो, संतोषी माता के नाम से करो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि दो व्रतों का प्रचलन फिल्मों से ज्यादा हुआ। नाटक ये बनाए गए तो प्रचलन हो गया। आप संतोषी माता का व्रत करो, कोई फायदा नहीं तो नुकसान भी कोई नहीं होगा। आप करवा चौथ का व्रत भी करो, फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन वट सावित्री व्रत करने का प्रयास जरूर करना। वट सावित्री का सौभाग्यवती स्त्री के लिए बहुत बड़ा महत्व है। और इतना बड़ा महत्व अभी समय का अभाव है, इसलिए हम पूरा सुना नहीं पा रहे। लेकिन यमराज ने स्वयं कहा है, धर्मराज ने स्वयं कहा है। और ये सत्यवान सावित्री का प्रसंग यहाँ मत्स्य पुराण में बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से स्वयं मत्स्य भगवान ने वैवस्वत मनु को सुनाया। गोविंद भगवान की, सावित्री मैया की। यमराज ने कह दिया, बोले मैंने तुझे तेरा पति दिया, तू जा। आज से तू मेरी पुत्री है और ये मेरा जमाई, तुम दोनों जाओ और जो जो वरदान तुमने मांगे हैं मुझसे वो वरदान तुम्हें मिलेंगे। सावित्री अपने पति को लेकर के आई। अब बैठ गई पति के सामने, जहां पर ये मरा हुआ पड़ा है ना, शरीर पड़ा। थोड़ी देर में ही सत्यवान ने राम 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 कहकर आंखें खोली और सत्यवान उठ बैठा। देवी बड़ा बुरा सपना देखा, बड़ा डरावना सपना देखा।
क्या सपना देखा? बोले मैंने सपना देखा कि कोई बड़ा डरावना पुरुष मेरे को बांध कर ले जा रहा था। अच्छा हाँ, फिर क्या देखा आपने? बोले ज्यादा तो याद नहीं है, पर तुम्हारी उससे बात हो रही थी और तुम्हारे सामने बाद में उसने हाथ जोड़ा और कह दिया कि ले जा अपने पति को। सावित्री बोली पतिदेव, शाम का समय होने को आया, मेरे सास ससुर अकेले हैं उधर कुटिया में, झोंपड़ी में। उनको चिंता हो रही होगी हमारे बेटा बहू कहाँ रह गए, अभी आप घर चलो, ये प्रसंग आपको घर में सुनाऊंगा। लौट करके वापस आए सत्यवान और सावित्री। जब तक वापस कुटिया में पहुंचे, राजा द्युमत्सेन को नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी, दिखता तो नहीं था। द्युमत्सेन समझ गए ये मेरी पुत्र वधू है, लेकिन ज्यों ही उधर को देखा, द्युमत्सेन को धुंधला 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 दिखने लगा और एकदम से स्पष्ट सत्यवान और सावित्री सामने दिख गए। गोविंद भगवान की। ये क्या चमत्कार हो गया? मैं देख पा रहा हूं, पुत्र वधू मैं देख पा रहा हूं, ये सब क्या हो गया? महारानी मेरी आंखें ठीक हो गई, ये सब कैसे हो गया? अब यहां बात कर रहे थे, इतने में ही ढोल नगाड़े सुनाई दिए, धूल उड़ती हुई दिख रही है। सत्यवान ने देखा, पिताजी ये तो हमारे राज्य के ध्वज है, हमारे राज्य के ध्वज है। द्युमत्सेन बोले उस राजा ने राज्य छीन लिया ना, शायद हमें ढूंढने के लिए, हमें मारने को यहाँ आ रहा है। सावित्री बोली पिताजी मैं आपको बाद में सब बात बताऊंगी, लेकिन इतना कह देती हूँ आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके समझी स्वयं यमराज है। मैं धर्मराज की पुत्री हूँ, यमराज मेरे पिता है। आप घबराओ मत, आने को जरा कौन आ रहे हैं? तो सामने से प्रजा आ रही है, राजा द्युमत्सेन की मंत्री सब आ रहे हैं। द्युमत्सेन के सामने आए, बोले महाराज जी, जिस राजा ने आपको छल से धोखे से राज्य से निकाल दिया था, आपको हरा दिया था युद्ध में, हमने उस राजा को भी धोखे से मार दिया। तो बोले अब राजगद्दी खाली है, हम आपको ले जाने के लिए आए हैं, आप अपनी महारानी अपने पुत्र और पुत्र वधू के सहित अपने राज्य में चलो। आप राजा रानी और सत्यवान सावित्री सब अपने राज्य चले गए, राजा को राजगद्दी मिल गई। कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे, मायके से संदेशा आ गया, बोले महारानी गर्भवती सावित्री की मां। तभी कुछ दिनों बाद संदेशा मिला, बोले सावित्री बधाई हो, तुम्हारे यहाँ 100 भाई हो गए, 100 भाई हो गए, यानी कि तुम्हारे पिता के 100 पुत्र हो गए राजा अश्वपति के, जिनको एक भी पुत्र नहीं था। वर्णन आता है कुछ समय के बाद सत्यवान सावित्री के यहाँ भी 100 पुत्र हुए। यहाँ लिखा है मत्स्य पुराण में, यहाँ बात आती है 500 वर्षों तक सत्यवान और सावित्री ने यहाँ राजपाट संभाला, बाद में भगवान के धाम चले गए। गोविंद भगवान की, सात्सर भगवान की। धीरे से बोलोगे तो एक कथा और सुनाऊंगा 1.5 घंटे में, आज जोर से बोलोगे तो बारिश भी हो रही है, तो मैं समझूंगा आज इतना ही सुनना है, अब छुट्टी करिए, अब अगली बार में ज्यादा सुनेंगे। गोविंद भगवान की।